हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी बात समझेंगे। आई होप। मेरे डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, उनका एक सीरियस ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से मैं न्यू स्टोरी नहीं दे पा रही हूँ। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और मुझसे न्यू स्टोरी के लिए नहीं कहेंगे, ना ही मुझ पर कोई प्रेशर बनाएंगे। एक्चुअली मेरे डैड को मेरी इस समय ज़रूरत है, तो मैं अब इन सब चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं दे पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो स्टोरी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ उसे अच्छे से कंप्लीट करूँ, और मैं एवरीडे एक ना एक पार्ट ज़रूर दूँ एक स्टोरी का। पर मैं अभी न्यू स्टोरी नहीं स्टार्ट कर सकती, मैं अभी इस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, और जब मेरे यहाँ की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली आप लोग को एक न्यू स्टोरी दे दूंगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम। शुगा ने कई बार जिमिन को कॉल किया, पर शुगा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते कॉल करके, क्योंकि जिमिन का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा जिमिन को लेके वरीड होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं कुकी के पास कॉल करता हूँ, क्या पता कुकी का उनसे कोई कांटेक्ट हुआ हो जिमिन का, इसलिए वो कुकी के पास कॉल करते हैं। कुकी ते के ऊपर अभी भी सो रहे थे और ते जागे हुए थे, और वो उनके बैग को अपने हैंड से रब कर रहे थे ताकि कुकी को पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिले। और जैसे ही कॉल बजता है वो तुरंत ही फ़ोन को उठाते हैं ते अपने हैंड में, और वो विदाउट कॉलर आईडी देखे वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, और वो अपने बेबी बनी की तरफ देखते हैं जो बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। उन्होंने अपने लिप्स को बहुत ही क्यूट तरीके से पाउट कर रखा है, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और वो उनके हेयर में अपने हैंड को स्लाइड करते रहते हैं, और वो उन्हें पीसफुली सोने देते हैं और फ़ोन को साइड टेबल पे रख देते हैं। और थोड़ी देर बाद जब कुकी अपनी नींद से जागते हैं 2 आवर्स के बाद, तो वो नोटिस करते हैं कि वो अभी भी ते के ऊपर सो रहे हैं। वो मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो देखते हैं कि ते ने उनकी वेस्ट को बहुत ही प्यार से होल्ड कर रखा है, और एक हैंड उनकी बैक को कंटिन्यूसली स्लाइड हो रहा है उनकी बैक पे, और उन्हें रब कर रहा है। तो कुकी अपने चिन को ते के चेस्ट पे रखते हुए उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं कि ते, आपको पेन हो रहा होगा, और आपने मुझे बेड पे क्यों नहीं रखा, आप मुझे अपने ऊपर ही सुला रहे थे। तो ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना, और मैं अपने लव को ऐसे पेन में नहीं देख सकता हूँ, तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो कुकी काफ़ी ज़्यादा शाय करते और कहते हैं कि अब मैं ठीक होते, और प्लीज़ मुझे अब अपने ऊपर से आप हटाइए, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा और आपका बॉडी दर्द कर रहा होगा। तो ये सुनकर कुकी की बात ते हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है, और वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं, और फिर वो स्लोली उन्हें बेड पे बिठा देते हैं हेडबोर्ड के सहारे। तो कुकी साइड टेबल से अपने फ़ोन को लेते हैं और वो चेक करते हैं कि फ़ोन उनका स्विच ऑफ है। तो वो ते की तरफ देखते कहते हैं कि ते, आपने मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ क्यों किया। तो वो कहते हैं कि बेबी, बार बार कोई तुम्हें कॉल कर रहा था जिससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो। तो ये सुनकर कुकी स्माइल करते हैं, और वो फिर ते की तरफ देखते, फिर वो अपने फ़ोन को ऑन करते हैं। वो जैसे ही देखते हैं उनमें बहुत सारी कॉल शुगा की और 1-2 कॉल उनकी मॉम डैड की होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हैं। कहते हैं, मेरे को घर जाना होगा, मॉम डैड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। तो उनकी ये बात सुनकर कहते हैं कि बेबी, तुम उन्हें कॉल करके कह दो ना कि तुम मेरे पास हो। तो ये सुनकर कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं मॉम डैड को ये सब नहीं कह सकता हूँ, तो प्लीज़ आप ये सब मत कहिए, और मुझे जल्दी से घर पे ड्रॉप कर दीजिए। तो कुकी की ये बात सुनकर ते थोड़े से सैड हो जाते हैं कि अभी कुकी उनसे दूर चले जाएंगे। तो वो उनके सैड फेस पे कुकी अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते और कहते हैं कि मैं आपसे बाद में मिल लूँगा, प्लीज़ अभी आप समझें। और वो जल्दी से अपने फ़ोन को लेते हैं और अपनी मॉम के पास कॉल करते हैं, और फिर वो उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहते हैं कि मॉम, मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुक गया था, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी इवनिंग में आपके पास आ जाऊंगा। और वो अपनी मॉम से बात करके फ़ोन को कट कर देते हैं। फिर वो शुगा ह्योंग के पास कॉल करते हैं। शुगा एक रिंग के बाद ही कुकी के फ़ोन को पिक कर लेते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड और पैनिक होते हैं, और वो कहते हैं, कुकी तुम कहाँ हो इस समय। उनकी इतनी ज़्यादा वरीड वॉइस को सुन के कुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ह्योंग, क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा क्यों वरीड है, आपकी वॉइस में इतना ज़्यादा मुझे टेंशन क्यों सुनाई दे रहा है। तो
शुगा उनसे कहते हैं कि जिमिन फ़ोन नहीं उठा रहा, ऑलमोस्ट 2 डेज़ हो गए जिमिन अपने वर्क पे नहीं आए। तो ये बात सुनकर कुकी उनसे कहते हैं क्या जिमिन हियोंग आज भी अपने वर्क पे नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं हाँ, प्लीज़ मुझे जिमिन के घर का एड्रेस दे दो। शुगा उनसे बोलते हैं और कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा जिमिन को लेके परेशान हूँ, कहीं जिमिन को कुछ हो तो नहीं गया। तो शुगा की ये बात सुनकर कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं, जिमिन को कुछ नहीं हुआ होगा हियोंग, मैं अभी के अभी जिमिन के अपार्टमेंट में जाता हूँ। तो शुगा उनसे कहते हैं कि प्लीज़ कुकी तुम मुझे भी एड्रेस सेंड कर दो। तो कुकी उनसे कहते हैं ठीक है हियोंग, मैं आपको अभी सेंड करता हूँ। और वो ये कहकर फ़ोन कट कर देते हैं। तो कुकी बेड से खड़े होते हैं और वो तुरंत ही वॉशरूम में जाने लगते हैं। तो ते उनके हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं और उन्हें बेड पे बिठाते हैं और कहते हैं कि बेबी क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो। तो कुकी उन्हें बताते हैं कि जिमिन 2 दिन से वर्क पे नहीं आया और वो हम में से किसी का ही फ़ोन पिक नहीं कर रहा, उसका फ़ोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये बात सुनकर ते कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी ड्रॉप कर देता हूँ और तुम इतना पैनिक मत हो। और वो ये कहकर कुकी के लिप्स पे बहुत ही स्वीटली किस करते हैं। तो कुकी ब्लश करने लगता है और वो ते को अपने से पीछे पुश करते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते आप फिर से स्टार्ट मत होइए, मेरे ऑलरेडी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। तो उनकी ये बात सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि ठीक है, तुम जल्दी से क्लोथ्स वेयर कर लो, मैं तुम्हें अभी के अभी जिमिन के यहाँ लेके चलता हूँ। तो शुगा के बारे में सोच के थोड़े से कुकी परेशान हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जिमिन के यहाँ जाना होगा, नहीं तो शुगा हियोंग बहुत ज़्यादा उन्हें लेके वरिड हो जाएंगे। तो ते उनसे पूछते हैं क्या शुगा जिमिन को पसंद करते हैं। तो ये बात सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं हाँ, हमें लगता तो है कि शुगा हियोंग उन्हें पसंद करते हैं, पर आज तक वो कभी कुछ जिमिन से कह नहीं पाए, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा उनसे डिसअपॉइंट रहते हैं कि वो कभी भी अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर कुछ ही सेकंड के बाद ही कुकी रेडी हो जाते हैं और वो दोनों जिमिन के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और वो शुगा को भी एड्रेस सेंड कर देते हैं। कुकी उनके अपार्टमेंट के बाहर आके बेल प्रेस करते हैं। तो काफ़ी देर तक बेल प्रेस करने के बाद जब जिमिन अपने डोर को ओपन करते हैं तो वो अपने सामने ते और कुकी को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वो कोई भी अपने फेस पे रिएक्शन नहीं लाते हैं और जिसे देखकर कुकी को थोड़ा सा हर्ट होता है कि उन्हें देखकर आज जिमिन फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हुए हैं और वो बहुत ही अपने सैड फेस के साथ उन्हें अपने हाउस के अंदर आने के लिए वेलकम करते हैं। तो ते और कुकी उनके अंदर हाउस के अंदर आ जाते हैं और वो काउच पे बैठ जाते हैं। तो जिमिन उनके सामने बैठते हैं और बहुत ही अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि कुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कुकी उनकी ये बात सुनकर कहते हैं कि हम तो आपसे मिलने आए हैं और आप 2 दिन से क्यों नहीं आए, आपकी तबीयत तो ठीक है नहीं हो। तो ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा स्मक करते और कहते हैं कि मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कुकी उनसे कहते हैं तो फिर आप 2 दिन से वर्क पे क्यों नहीं आए, आपको पता है शुगा हियोंग आपको लेके कितने ज़्यादा वरीड है। तो ये सुनकर जिमिन अपने स्पॉट से खड़े होते हैं अपने सीट से और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि शुगा मेरे लिए परेशान है या वो तुम्हारे लिए परेशान है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते और कहते हैं कि मेरा और शुगा हियोंग का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं हियोंग। तो जिमिन स्मक करते कहते हैं कि प्लीज़ कुकी इतनी ज़्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग बंद करो, मुझे सब पता है कि शुगा और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। तो कुकी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो तुरंत ही ते की तरफ देखने लगते हैं और वो ते की तरफ बहुत ही अपने फेस को इनोसेंटली नो में हिलाते हैं। तो कुकी के ऐसे इतने ज़्यादा इनोसेंट फेस को देखकर ते खड़े होते हैं और वो तुरंत ही जिमिन के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते और कहते हैं कि जिमिन तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम कुकी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तो जिमिन उनकी तरफ देखते हो स्मक करते हो कहते हैं कि मैं कुकी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मतलब क्या है आपको क्या नहीं पता कि शुगा और कुकी एक दूसरे के साथ रिलेशन में। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने शॉक्ड फेस से कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हैं और वो नो में अपने हेड को शेक करते हैं, जिसकी वजह से ते को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो ते तुरंत ही जिमिन के कॉलर को टाइटली होल्ड करते और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, कुकी सिर्फ मेरा, वो मुझसे प्यार करता है और मैं कुकी से प्यार करता हूँ। तो
जिमिन अपने कॉलर को उनसे फोर्सफुली अलग करते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि कुकी और शुगा एक दूसरे के साथ रिलेशन में, और ये बहुत टाइम से है और ये हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वहाँ पे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये दोनों कोई कपल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेम वर्क पे काम करते हैं। तो ये सुनकर ते कहते हैं कि मेरा कुकी ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो जिमिन हंसते हुए उनसे कहते हैं कि गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें हुई है, जो तुम कुकी को अपना समझ रहे हो। और तभी थोड़ी देर में वहाँ पे शुगा भी आ जाते हैं। शुगा उनकी ये सारी बातें सुन लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि जिमिन तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप अब आए हैं और आप अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं मेरे से बात करने के लिए। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाइए और प्लीज़ मेरे से कभी बात करने की या मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कहकर जिमिन दूसरी साइड टर्न हो जाते हैं। तभी शुगा उनके पास जाते हैं और उन्हें बहुत ही टाइटली अपनी तरफ ग्रिप करते हुए उनके फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है और कुकी मेरा सिर्फ एक छोटे भाई की तरह है, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जिमिन तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है। कुकी ते को पसंद करता है, ते से प्यार करता है। तो ते भी उनकी तरफ देखते कहते हैं कि कुकी सिर्फ मेरा है और वो मुझसे प्यार करता है। तो कुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं और वो जिमिन के पास जाता है और कहते हैं कि ह्योंग आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे और शुगा ह्योंग के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तो शुगा ह्योंग को अपने ह्योंग की तरह मांगता हूँ और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो जिमिन उन सब की तरफ देखते उसमें करते हैं कि तुम मुझे और कितना ज़्यादा स्टूपिड बनाओगे शुगा। तुमने खुद मेरे सामने कुकी को उस दिन फ्लावर और कार्ड दे के प्रपोज किया था। तुमने खुद अपना लव कन्फेस किया और अब तुम शुगा यहाँ पे क्यों झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम दोनों में से किसी का भी फेस नहीं देखना चाहता हूँ। तो ते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कुकी की तरफ देख रहे होते हैं अपनी बहुत ही हर्ट आइज से। तो कुकी उनसे बोलते हैं कि ते ऐसा कुछ भी नहीं है, जिमिन को ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। तो शुगा उनसे कहते हैं कि जिमिन तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम होश में तो हो। और वो जिमिन के रिस्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं। तो जिमिन काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो शुगा के चिक पे ज़ोर से स्लैप कर देते हैं और वो स्लैप करने के बाद खुद ही फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि शुगा मैंने आपसे सबसे ज़्यादा प्यार किया और आपने फिर भी मुझे चीट किया। आपने कभी मुझसे लव अपना कन्फेस नहीं किया, पर मैं जानता था कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते। उसके बावजूद भी आपने कुकी को प्यार किया, आपने कुकी को प्रपोज किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं वो फ्लोर पे नी डाउन होके। तो शुगा भी उनके सामने नी डाउन हो जाते हैं और वो जिमिन के सामने बैठते हो कहते हैं कि जिमिन तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने कुकी को कभी प्रपोज नहीं करा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो जिमिन इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इतने ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो शुगा के कॉलर को टाइटली होल्ड करते हैं और रोते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि शुगा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने मुझे बस हर्ट किया है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आपने और कुकी ने मिलके दोनों ने मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, दोनों ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। अब मैं आप दोनों में से कभी भी किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए। और वो ये कहकर शुगा के कॉलर को छोड़ देते हैं और वो अपने फेस को अपने हैंड से कवर करके जिमिन बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तो शुगा तुरंत ही जिमिन को टाइटली हग करने की कोशिश करते हैं। तो जिमिन तुरंत ही उनके चेस्ट पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और कहते हैं कि आप मुझे मत छूइए शुगा, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करना चाहता हूँ, आपने मुझे चीट किया। मैं पूरे टाइम सिर्फ आपका वेट करता रहा कि आप मुझे अपना लव कन्फेस करेंगे, पर आपने और कोई नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड को ही चूज़ किया, आपने कुकी को चूज़ किया अपना लव कन्फेस करने के लिए। और वो ये कहकर कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। तो शुगा उन्हें फोर्सफुली टाइटली हग कर लेते हैं और वो भी रोने लगते हैं, उन दोनों की आंखों में से आंसू स्लाइड होते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, मैंने कुकी से कभी प्यार नहीं करा, मैं तो सिर्फ ते का मैसेज दे रहा था। ते ने मुझे कहा था ये फ्लावर और कार्ड कुकी को देने के लिए, मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा था। वो सब तुमने जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिमिन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने अपने लव को कन्फेस कर सकूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा लव कन्फेस ना करने की वजह से तुम इतना ज़्यादा गलत सोच लोगे।
जिमिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हें कभी भी नहीं हर्ट करना चाहता हूँ जिमिन, प्लीज़। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर। और मैं नेक्स्ट स्टोरी बाद में ही दूँगी।